कभी कभी दिखा ही कह रहे नहीं। हैं कि पूरी जनता भाजपा को चाहती है। पूरी जनता भाजपा से सतेंद्र राय भी मैदान जीत रहे हैं 100% जीत रहे हैं। जी। इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी, सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। गोपालपुर विधानसभा में हम घूम रहे हैं, हमारा चुनावी दंगल जारी है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, आइए हम इनसे पूछते हैं कि 2022 के इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी और कौन होगा यूपी का मुख्यमंत्री। और बिलरियागंज की जनता, गोपालपुर विधानसभा की जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, आइए जो है हम इनसे जो बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मैं आर.के. पासवान, INC से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। जी, किसकी सरकार बनेगी? यहाँ तक गवर्नमेंट जो इस हिसाब से चली हुई है, यहाँ तक मैं भी कई जगह दौरा किया हूँ और दौरा करने के बाद ये भी पता चला है कि गवर्नमेंट दो में से एक ही गवर्नमेंट बन सकती है। जहाँ तक उम्मीद यह है कि भाजपा की सरकार बन सकती है। 65% इस समय मैं उम्मीद कर रहा हूँ। गोपालपुर विधानसभा क्या चाहता है? गोपालपुर विधानसभा में लड़ाई जो है किसके बीच में रहेगी? गोपालपुर विधानसभा में जहाँ तक लड़ाई अभी है, अभी कई पार्टी का तो टिकट क्लियर हुआ है और कई पार्टी का टिकट अभी नहीं क्लियर हुआ है। और बस बीजेपी से सतेंद्र राय भी मैदान में है। हाँ। क्या रहेगा उनका चुनावी जो माहौल? उम्मीद यह है कि चुनाव उन्हीं के हस्ताक्षर में जा सकता अरे है। और लोग भी तो प्रत्याशी हैं। हाँ, और भी हैं लोग। सभी लोग अपने अपने मुद्दा रखे हुए हैं। रुझान किसके साथ रहेगा? जनता का रुझान तो यह है कि जनता का रुझान गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार पे थोड़ी महंगाई बढ़ी है। देखिए, यहाँ पे जनता की भीड़ लगती जा रही है और हमारे सामने कुछ युवा भी मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि गोपालपुर विधानसभा में चुनावी दंगल क्या रहेगा, जनता का मूड क्या है और किसको चाहती है जनता और किसको पसंद करती है। ये बताएं, क्या नाम है? पूरी जनता भाजपा को चाह रही है। भाजपा से सतेंद्र राय भी मैदान जीत रहे हैं 100% जीत रहे हैं। किसी बच्चे से पूछ लीजिए, वो जीत रहे हैं। जिनका टिकट कटा है भाजपा से, क्या उनके विरोध का असर रहेगा? खुद विरोध कोई कर ही नहीं रहा है। हमारे परिवार का तो कोई लड़ रहा है। टिकट और सभी भाई है, सब लोग जिताएंगे। पूछते हैं क्या रहेगा गोपालपुर विधानसभा की जनता का मिजाज। मैं राम सागर सिंह, इधर देखिए, भूमि विकास बैंक सगड़ी का अध्यक्ष हूँ। भाजपा की लहर जो है विकास के नाम पर इतना विकास हुआ है जोगी मोदी की सरकार में, नीचे पैदान से लेकर ऊपर तक सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गुंडा राज समाप्त हो गया, नहीं चौक पर कोई घूम नहीं पाता था। हमारी माई बहन बेटी आज खुलेआम बाजार में घूम रही है, अपना काम कर रही हैं। सभी गरीब व्यक्ति को चावल राशन से लेकर के तेल मिल रहा है, चना मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही है। आपके बीच में सतेंद्र राय प्रत्याशी के रूप में आए हैं। सतेंद्र राय कैसे रहेंगे जनता के लिए और उनका रुझान क्या रहेगा जनता? भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रत्याशी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोग गोपालपुर के लगे हुए हैं। ज्यादा बहुमत से सतेंद्र भाई को जिता करके हम गोपालपुर से भेजेंगे। गोपालपुर का उत्तर प्रदेश में नक्शे में गोपालपुर का नाम ऊपर रहेगा, मानने के लिए तैयार है। चुनाव में जो है प्रत्याशी का प्रभाव रहेगा या जो पार्टी है, जो सरकार है, उसका भी असर रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मोदी और जोगी के काम पर, उनके कर्मठता पर पूरे भारत उत्तर प्रदेश के लोग साथ भारतीय जनता पार्टी सब लोग खड़ी है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोग खड़े हैं। हम ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। जिंदाबाद। क्योंकि यहाँ देखिए सतेंद्र राय के लोग नारा लगा रहे हैं और जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। बोलिए, क्या रहेगा इलेक्शन में जो सतेंद्र राय का प्रभाव रहेगा? जीत रहे हैं बस किसी से। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह नाम है। क्या रहेगा इलेक्शन में माहौल क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी तो विकास का मुद्दा लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में रहेगी और यहाँ से हमारा विधायक रहेगा सतेंद्र राय जी हमारे प्रत्याशी हैं, तो वो चुनाव जीत कर जाएंगे। युवाओं का मुद्दा क्या रहेगा? युवा जो किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? गोपालपुर विधानसभा में अब तक जब भी विधायक बने हैं या तो सपा या बसपा के बने हैं, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। बहुत से शिक्षा के दिशा में भी ना कोई स्कूल, ना कोई डिग्री कॉलेज,
समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो भी विकास हुआ है वो हमारी सरकार में हुआ है। कहाँ विकास हुआ है? बीजेपी सरकार ने सिर्फ फीता काटने का काम किया, उद्घाटन करने का काम विकास किया। हुआ कहाँ है? यहाँ पे इतने लोग हैं, पूछ लीजिए कि कोई एक डिग्री कॉलेज इनके सरकार में बना हो, जी जी कोई एक स्टेडियम बना हो। जी युवाओं को क्या चाहिए? यही सब चाहिए ना। जी बताएं, क्या नाम है आपका? अजय सिंह। सब जितने ऐसा भी है कि जितने नेता हैं, नेताओं से बहुत आगे जनता है। जी जनता जान रही है कि हमको क्या करना है। जी हाँ, वह किसी के कहने पे कोई विकास है कि वह न हमारे कहने से समझ पाएगी, न आपके कहलाने से। वो खुद देख रही है, आपसे हमसे बहुत आगे है वो जनता। हाँ, जनता सर्वोपरि है, वो निर्णय अपना लेगी। तो क्या निर्णय लेगी, क्या फैसला लेगी, जो है क्या रुझान रहेगा यहाँ पे? रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। जी जी बताएं, क्या नाम है आपका? अनिल मिश्रा, कहाँ के रहने वाले आप हैं? गोपालपुर के। बहुजन समाज पार्टी तो कह रही है कि जो मिश्रा लोग हैं, जो पंडित है, ब्राह्मण है, वो हमारे साथ हैं। ऐसी कोई बात इसलिए कि बीजेपी की सरकार में जो है ब्राह्मण का वो जो है वो शोषण हुआ बीच में। वो बसपा कहती है, वो कहने का कोई असर नहीं पड़ रहा है ना। सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं। अरे सतीश चंद्र मिश्रा गए हैं, और मायावती ने कहा है कि एक बार हमने सुना है उनके चुनाव में, उनके जब वो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बताया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते ताज चार हैं। तिलक माने क्या होता है? छतरी। तराजू माने बनिया, और तिलक माने ब्राह्मण। जब सबको गाली से ही बात करना है तो कौन उनके पास आ जाएगा? बीएसपी के भी प्रत्याशी मैदान में है, उनका क्या रुझान रहेगा? अरे लड़ रहे हैं, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या रहेगा जाति समीकरण जो है? अब जाति का कोई ये नहीं है, जाति चारों तरफ जा रही है, ये नहीं है कि उन्हीं पे जा रही है। जी 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 बताएं, क्या नाम है आपका? पिल्लू पंडित। खड़े हो जाइए। पंडित जी बताइए, ब्राह्मण लोग जो किसके साथ जा रहे हैं, किस पार्टी के साथ जा रहे हैं? ब्राह्मण तो देखिए ज्यादातर बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस और बीएसपी तो कह रही है कि इस सरकार में अगर सबसे ज्यादा जो है शोषण उत्पीड़न हुआ तो जो ब्राह्मण का हुआ है। इस पर क्या कहना आपका? नहीं, किसी की कोई आलोचना करे वो अलग चीज है। किसी की कोई आलोचना करे और सवाल विकास की बात करते हैं, तो विकास तो उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हर जगह किया है। ये देखिए कामरान साहब हमारे सामने मौजूद हैं। कामरान हमारे सामने मौजूद हैं और पूरा भगवा कलर का कपड़ा पहने हुए हैं और केसरिया जो कपड़ा पहने हुए। बताइए किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो देखिए गुंडा राज खत्म करने के लिए सतिंदर राह आए हैं, और हम तो भाई यही चाहते हैं, अल्लाह की मर्जी भी रहेगी तो सतिंदर राह ही जीतेंगे और गुंडा राज खत्म करके गोपालपुर का बताएंगे। बोलिए भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र राजभर है, मैं सेक्टर बूथ अध्यक्ष हूँ भाजपा का। ये बताइए, बीजेपी से तो ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जो है समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। क्या इन लोगों के जाने से जो ओबीसी पिछड़े और दलित जो है वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है? उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं तो राजभर लोग जो है किधर जा रहे हैं, किसके साथ हैं? सब भाजपा की तरफ है ना, हमारे तरफ भाजपा। ओम प्रकाश राजभर का कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा गोपालपुर विधानसभा का? मुद्दा क्या रहेगा हमारे यहाँ का मुद्दा? विकास जो है वही विकास चाहिए, और कोई मतलब यहाँ मुद्दा जो हम लोग को विकास चाहिए, बाकी और क्या चीज़ चाहिए? हमारा चुनावी दंगल जारी है। हमारा कारवां गोपालपुर विधानसभा में बढ़ता ही जा रहा है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। जी बताइए भाई, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए जी। वो रणजीत सिंह। गोपालपुर विधानसभा की जनता का मूड क्या है? इलेक्शन जो है किस तरफ जा रहा है? अब की बार भाजपा की सरकार। क्यों? भाजपा ने क्या किया जनता के लिए उत्तर प्रदेश के लिए? भाजपा ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या नहीं किया? घर घर हम राशन दे रहे हैं गरीबों को, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं गरीबों को, गल्ला फ्री में दे रहे हैं। विरोधी तो कह रहे हैं कि राशन नहीं, गल्ला नहीं, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? रोजगार का सरकारी आंकड़ा देखिए 4.5 लाख हमने सरकारी नौकरियां में दिया, संविदा और सरकारी नौकरियों को मिला करके। इससे अधिक क्या किसी सरकार ने दिया था? आप देख लीजिए सर्वे रिपोर्ट में। अच्छा, गोपालपुर विधानसभा में जिनका टिकट कटा है बीजेपी से और सत्येंद्र राय को टिकट मिला है, क्या चुनाव में विरोध हो रहेगा या लोग एक हो जाएंगे? सारे लोग पार्टी हित में शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा करके योगी मोदी की नीतियों पर प्रभावित होकर के अपना मत भाजपा के पक्ष में करेंगे। सारे विरोधों के बाद रहेगी गोपालपुर विधानसभा में? हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे जी।
सत्येंद्र राय जी चुनाव जीतेंगे। शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है तो हम लोग उनके साथ हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। ये चाय और घाटी की दुकान है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि गोपालपुर विधानसभा की जनता का चुनावी मूड क्या है, क्या सोचती है जनता और क्या कहती जनता है। जी बताएं, क्या बताएं? किस पार्टी की सरकार बनेगी और यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और गोपालपुर विधानसभा का मुद्दा क्या है, जनता का मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास का है और जी बोलिए, विकास का मुद्दा है जी, बेरोजगारी का मुद्दा है, यही सब मुद्दे हैं। तमाम लोग तबाह हैं जी, और सरकारी संपत्ति बिक गई, कुछ बचा नहीं है, तो कहाँ जाएगी जनता? सब तबाह है। इसलिए बेरोजगारी को अगर हटाना है तो बीएसपी को लाना है। बेरोजगारी को हटाना है तो बीएसपी को लाना है जी। बात वो करेंगे तो बात हमारी करते हैं। कहीं भी देखो जहाँ पे मुस्लिम को टिकट देने की बात आती, टिकट वहाँ पे दिया नहीं, धक्के मार के भगा रहे थे। खाली हम दरी नहीं बिछाएंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी ऐसे प्रत्याशी आ रहे हैं, प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है, वो लोग सिर्फ जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल का कोई प्रत्याशी नहीं दे रहा है। अभी देखिए हमने गठबंधन बना, अभी देखिए हम लोग का गठबंधन बना है। पहले हमने 2 सीट पे लाइन किया था, लेकिन अब हमारी टीम 403 के सीट पे लड़ेगी। अभी हमने 54 सीट लाइन कर चुका है, अभी 45 सीट बाकी है। अभी जी बताइए, आपका क्या नाम है? आलमगीर। बताइए आलमगीर साहब, जाइए। हाँ, शाम होते जा रही है, लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। हम एक छोटी सी गुमती है, यहाँ चाय बन रही है, लोग चाय पी रहे हैं। बताइए चुनावी मूड क्या रहेगा गोपालपुर विधानसभा का? यहाँ से सपा का विधायक जीतेंगे नफीस साहब जी जी। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि बीएसपी के रमेश यादव उनकी पार्टी भाई है, मगर हमारा तालमेल अच्छा है जी, और हमें तो विधायक रहे हैं, जब भाजपा की सरकार बनी तब भी वही रहे हैं जी, और अब की बार भी रहेंगे, और सपा की सरकार तो इंशाल्लाह बनेगी। चुनावी तस्वीर क्या रहेगी गोपालपुर में? चुनावी तस्वीर क्या सपा रहेगी? का विधायक ही जीतेगा जी, सपा का ही विधायक जीतेगा। सपा का विधायक जीतेगा जी। बताइए भाई, आपका क्या नाम है? हम लोगों को सरकारों ने लड़ाने का काम किया है। हमारे देश में 80 लाख पद खाली हैं, लेकिन चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो किसी भी सरकार और नेता जो प्रतिनिधि हैं वो इस देश के पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड जो 12-13 करोड़ इस देश के नौजवान हैं, वो उनको जाति मजहब में बांटने का काम करती है। बेरोजगारों को मजहबी जज्बात, जाति जज्बात पिलाया जाता है। हमारा इसी बघेले में, बघेला है ना सटा हुआ, भगतपुर ग्राम पंचायत में आता है। आइए कुछ लोग और हम उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका, बताइए? रामकेश राम, ग्राम शांतिपुर। मुद्दा क्या रहेगा इलेक्शन में, यहाँ सरकार बनेगी? मुद्दा देखिए, चुनाव सभी लोग लड़ रहे हैं, हाँ। मगर सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। हाँ, मायावती बनेगी, और उनके राज्य में, उनके सरकार में सब सुरक्षित है, किसी के ऊपर कोई आपत्ति का पद नहीं है। बीजेपी में, समाजवादी पार्टी में शोर शराबा हंगामा है, वाहन जी कहीं दिखाई नहीं दे रही सड़क? अरे वो बहुत समझदारी से काम ले रही हैं। तो आप लोग सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हाँ, पे। हाँ, हम लोग बहुत चुप से सरकार। कौन प्रत्याशी होगा, कौन विधायक होगा यहाँ पे? रमेश यादव जी। हाँ, विधायक बन जाएंगे, देख लीजिएगा। तो यहाँ की जनता से क्या उम्मीद है? पूरा उम्मीद, सब ललकार रहे हैं कि सब ब्राह्मण भी सब साथ में हैं, ब्राह्मण भी बोल दिए हैं। ब्राह्मण जो सतीश चंद्र मिश्रा बोल दिए, ऐलान कर दिए हैं। अरे बीजेपी के समर्थक कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार फिर आ रही है? नहीं, ब्राह्मण वो इक्का दुक्का ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण हमारे साथ विकास किया है। नहीं, ब्राह्मण हमारे साथ। आपका क्या नाम है? राजेंद्र यादव। क्या है मूड गोपालपुर विधानसभा की जनता का, किसकी सरकार बनेगी? मूड तो परिवर्तन का है। ये लड़ाई सत्ता की है कि परिवर्तन की है? नहीं, परिवर्तन की है। किस तरह का परिवर्तन आप चाहते हैं? परिवर्तन है, बेरोजगारी हाँ। और विकास का मुद्दा है। हाँ, परिवर्तन उस पे हो। हमारा चुनावी दंगल जारी है, महाभारत जारी है। ये कारवां गोपालपुर विधानसभा में आगे बढ़ रहा है। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये तो आने वाला इलेक्शन बताएगा। हमारे सहयोगी ज्ञानंद मिश्रा के साथ शेर आजमी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।
देखे नहीं 2022 विधानसभा चुनाव में जो लड़ाई हो अरे हर चढ़ता सूरज डूबा है, डूब रहा है, अब क्या पूछना है इसमें। तो गोपालपुर विधानसभा की जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है? जनता ना नफीस को चाहती है ना उनको चाहती है, लाल टोपी साइकिल निशान चाहती हम है। गोपालपुर विधानसभा में ही है, हर प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहा है और अपने वोटों की बात कर रहा है, वोट देने की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है। अभी हम सियारा बाजार में है, किसकी सरकार बनेगी और कौन होगा यूपी का मुख्यमंत्री? हम क्या बताओ कौन बनेगा? ये चुनाव का माहौल क्या है, क्या रहेगा? आपको माहौल तो सब बता रहे हैं, फिर योगी एक सरकार बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी से सत्येंद्र राय भी आए हैं, क्या रहेगा इस इलेक्शन में उनका जो है रुझान? सत्येंद्र राय हो सकता है, निकल भी सकते हैं जी, निकल जाएगा। बताइए भाई क्या नाम है आपका? सत्येंद्र राय का चुनाव यहाँ से निकलेगा। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 2022 के इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी और यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? जैसे 2022 में सरकार तो जोगी जी की बनेगी और यहाँ गोपालपुर क्षेत्र से सत्येंद्र सिंह का सरकार बनेगी। सत्येंद्र राय विधायक होंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ का, इस गढ़ का असर नहीं रहेगा गोपालपुर विधानसभा में? असर तो रहेगा। यहाँ जनता सत्येंद्र राय को चाहती है। सत्येंद्र राय के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है? अगर वो इस इलेक्शन में आते हैं तो जनता उनके साथ रहेगी, वोट करेगी? नहीं, सबको देखना चाहिए ना, जनता तो सबको देखी है, लेकिन जनता को जब तक उसके सत्ता में नहीं आएंगे तो उसके बारे में क्या जानकारी है? बाकी तो सब अपना बता ही रहे हैं। हम मुद्दा क्या रहेगा यहाँ, जनता का मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पे वोट करेगी? विकास के मुद्दे पर। और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी तो करे कि विकास हमने किया है। वो तो उनका काम है, वो तो बोलेंगे ही ना, जो सत्ता में रहेगा तो वो तो बोलेंगे कि हम विकास। आपका क्या नाम है बताइए? अच्छा, मेरा नाम इंद्रदेव राय है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। गोपालपुर विधानसभा की तस्वीर क्या रहेगी इस इलेक्शन में? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हमारा काम बोलता है, विकास हमने किया है। उनकी विधायक नफीस रहे हैं ना। हाँ। नफीस बता दे क्या काम किए हैं जी गोपालपुर में। काम बोलता है तो काम तो बोल रहा है उनका, काम तो कुछ किए नहीं। और काम यही बोलता है कि अपराध बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, माँ बहनों की इज्जत आबरू नहीं बचेगी, यही बढ़ेगा काम, यही किए हैं। अच्छा, बीजेपी से सत्येंद्र राय आ रहे हैं, बीजेपी से सत्येंद्र राय मैदान में है, उनका क्या रहेगा इस इलेक्शन में? जनता का क्या रुझान रहेगा उनके साथ? देखिए, जनता का रुझान यह है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल लेके आएगा वो चुनाव जीतेगा। एक बात। सिंबल तो दूसरी बात बात, यहाँ के दूसरी बात है जी, सत्येंद्र राय जो यहाँ आ रहे हैं, पार्टी उनको सोच समझ के दिया है, एक प्रयोग के तौर पे पार्टी ने दिया है और सत्येंद्र राय को चुनाव जीतना चाहिए। क्यों जीतना चाहिए, इसके पीछे वजह क्या रहेगी? जीतना इसलिए चाहिए कि जो यहाँ गुटबाजी थी, पार्टी में यहाँ बहुत गुटबाजी थी, उस गुटबाजी को काट चुकी। सत्येंद्र राय से विधानसभा के नहीं है, सत्येंद्र राय सदर विधानसभा से आते हैं, तो गोपालपुर में पार्टी ने दिया है, तो गुटबाजी को ध्वस्त करते हुए एक नया प्रत्याशी उतारा है, एक नया प्रयोग पार्टी का है। और हमें लगता है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो देश हित में है और सत्येंद्र राय को जीतना चाहिए। विधानसभा की जनता को सत्येंद्र राय से क्या उम्मीदें हैं, क्या आस है? सत्येंद्र राय से उम्मीद यही है कि नौजवान है, युवा है और आए हैं, तो जीतेंगे तो क्षेत्र में विकास का कार्य करें। विकास का कार्य होगा। बिल्कुल। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी बताइए, किसकी सरकार बन रही है? भाजपा। भाजपा। हाँ। भाजपा आएगी। हाँ। भाजपा ने क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए? अरे बहुत कुछ किया है जी, कुछ। अरे भाई यहाँ तो जी हाँ हाँ बहुत योजना कर लो भाई। हाँ हाँ, हर चीज़ ये फ्री है, अथवा है फ्री में जो दे रहे हैं, तेज बोलिए। फ्री में जो दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं गरीबों को, सबको, तो आज तक कोई दिया, कोई नहीं दिया। समाजवादी पार्टी करे कि गरीबों को जो है राशन कभी रोजगार चाहिए? कभी नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया, वो यही दे रहे हैं। आइए कुछ लोग और बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वोट वर्ग पैदा किया है। मोदी जी ने जो भोगता है, जो उसकी योजनाओं का लाभ रहा है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय हो, आवास हो, फ्री खाद्यान्न 2 बार कोरोना में दिया जा रहा है। और कोरोना में हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनवरत
हर जिले को टेकअप किया। ये भारतीय जनता पार्टी नया वोट बैंक पैदा की है। इस वोट बैंक का किसी को ध्यान नहीं है, सब लोग जात में फंसे हुए हैं और जाति तोड़ करके ये चुनाव होने जा रहा है। 2022 में भी मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं। क्या नाम है आपका, कहाँ के? इंद्रदेव राय पटवत कौतुक। हाँ, ये इंद्रदेव राय है, पटवत के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि 2022 के इलेक्शन में यूपी में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी और फिर से जो है योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। ये भी कहना है कि सत्येंद्र राय एक बार फिर जो है सत्येंद्र राय इस विधानसभा से जीतेंगे और विधानसभा गोपालपुर का विकास होगा। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वैसी साहब, उन पर तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी की टीम है। वो आरोप कोई लगाए, आरोप लगाए या न लगाए, वो तो आरोप पे सब पे लगता है। विपक्षी पार्टी जो भी रहती है वो भी लगाती है। वो हमने मुजफ्फरनगर का दंगा देखा, उसके बाद सलमान खान को बुलाया गया, उधर उनके बर्थडे पार्टी किया गया, बड़े बड़े लोग आए थे। बीएसपी और समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये जो दंगा हुआ सपा सरकार में, ये दंगा बीजेपी ने कराया जो है। ये बीजेपी क्यों कराएगी? फिलहाल तो हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी, हमने वोट दिया और उस समय हमने 62 सीट मुस्लिम ने निकाले था, 62 सीट। उसमें क्या हुआ, सारे मुसलमान ने अपना वोट दिया। हम लोग ये सोचें कि हमारी हो की बात वो करेंगे, लेकिन वो बात नहीं हमारी करते हैं। कहीं भी देखो जहाँ पे मुस्लिम को टिकट देने की बात आती, टिकट वहाँ पे दिया नहीं, धक्के मार के भगा देते, खाली हम दरी नहीं बिछाएंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी ऐसे प्रत्याशी आ रहे हैं, प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है, वो लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल तक कोई प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी देखिए हमने गठबंधन बना, प्रत्याशी है नहीं। अभी देखिए हम लोग का गठबंधन बना है। पहले हमने 100 सीट पे लॉन्च किया था, लेकिन अब हमारी टीम 403 सीट पे लड़ेगी। अभी हमने 54 सीट लॉन्च कर चुका है, अभी 45 सीट बाकी है। अभी जहाँ जहाँ से वो वैसी साहब हो रहेगा वहाँ से कैंडिडेट खड़ाएंगे। देखिए जो 3% वाले थे उनको हिस्सेदारी मिल रही है। हमने यूपी में पूरे इंडिया में 21% मुस्लिम है, हिस्सेदारी की कोई बात नहीं होती है। जयंत यादव को 7% जयंत यादव है, उनको कितनी सीट दी गई है? 33 सीट दी गई है। और जिनमें से डिप्टी सीएम का अखिलेश ने वादा कर दिया कि हम तुमको हमारी सरकार बनेगी, समाजवादी सरकार बनेगी। जी, क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। अरविंद यादव जी, कहाँ से आपका ताल्लुक है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये देवा बिंदौल ग्राम प्रधान है। जी जी जी। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जनता क्या चाहती है? समाजवादी सरकार हम चाहते हैं। अब जनता अलग अलग सबका मूड है। सर्वेश कुमार। ये बताइए किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा यूपी का मुख्यमंत्री? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। जी। मुद्दा क्या रहेगा इस इलेक्शन, मुद्दा क्या रहेगा? जैसे भाजपा सरकार में महंगाई चरम सीमा पार कर गई है, लोग परेशान हैं, बहुत समस्या है। जी। बस ये कही है कि समाजवादी सरकार बनेगी, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी एकदम 100%। बीजेपी कह रहे हैं कि हमने विकास धरातल पे विकास किया है। कोई विकास नहीं किया है जी, कुछ विकास नहीं है। विकास तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था। अरे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, मेट्रो है और बहुत सारी योजनाओं की बात कर रही बीजेपी। सब उनकी नींव रखी हुई थी। जी।